सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इंडिया में यूपीएससी कंडक्ट करता है। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग। ये बॉडी या इस बॉडी के पास भारत सरकार ने यह दायित्व दिया है या फिर ये जिम्मेदारी दी है कि वो भारत के अंदर जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको रिक्रूट करें। हर साल ये नोटिफिकेशन जारी करके ये आम आदमी को, हम जैसे लोगों को बताता है कि कब ये पेपर होगा, कितनी वैकेंसीज है और तमाम तरह की जानकारी देता है। ये पूरा एग्जाम बेसिकली 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस एग्जामिनेशन और तीसरा होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको आमतौर पे हम लोग इंटरव्यू भी कहते हैं। इससे पहले कि हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की जानकारी लें, हम समझ लेते हैं कि यूपीएससी एक टेंटेटिव क्या टाइमलाइन को फॉलो करता है। तो अगर आप इस पेपर में इंटरेस्टेड हैं या अगर आप इस पेपर को अपीयर करना चाहते हैं, इस एग्जाम को आप देना चाहते हैं, इस कॉम्पिटिशन में बैठना चाहते हैं, तो आपके सामने टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है कि क्लियर हो। तो अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन का मतलब होता है कि जब यूपीएससी पेपर में इश्तिहार देके ये बताता है कि हम लोग जो है यूपीएससी एज इंस्टीट्यूशन जो है, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है, इस साल पेपर लेने वाले हैं, हम लोग इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए पेपर को लेंगे, तो ये नोटिफिकेशन जो जारी किया जाता है ये फरवरी मार्च के आसपास किया जाता है। और याद रखिएगा जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उसके 1 महीने के अंदर आपको इसका फॉर्म फिल कर देना होता है। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ, नोटिफिकेशन का मतलब है कि यूपीएससी का फॉर्म निकल गया है और सारे एस्पिरेंट्स जितने भी इस पेपर को देना चाहते हैं उनके पास 1 महीने का समय होता है इस फॉर्म को भरने के लिए। पहले यह प्रक्रिया या पहले यह प्रोसेस जो था ये ऑफलाइन होता था, अब यह सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है। नोटिफिकेशन में फॉर्म भरने के बाद आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपसे लिया जाएगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आमतौर पे जून से अगस्त के बीच में लिया जाता है। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपके पास मेंस एग्जामिनेशन आपको अपीयर करना होता है। तो जनरली ट्रेंड देखा गया है कि इससे करीब 100 से 120 दिन के गैप के बीच में, मतलब आप इसको अंदाज़ा आप कह सकते हैं कि 3 से 4 महीने के गैप के बाद आपसे मेंस एग्जामिनेशन लिया जाता है। जो अगर इस टाइम के पैटर्न की बारे में बात करें तो सितंबर से दिसंबर के बीच में आपसे एग्ज़ाम ले लिया जाता है। और फिर जब आप मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तब आप इंटरव्यू वाले पार्ट में पहुंचते हैं, जिसको हम पर्सनैलिटी वाला पार्ट भी कहते हैं। और ये इसके करीब 2 महीने या 3 महीने में ले लिया जाता है। फरवरी से अप्रैल के बीच में आपसे ये पर्टिकुलर इंटरव्यू भी हो जाता है और इंटरव्यू के जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं वो आपके पब्लिश होते हैं अप्रैल से जून के बीच में। तो अगर आप देखें एक मोटे तौर पर अगर हम बात करें, अगर आप 2022 का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो फरवरी में आपको नोटिफिकेशन मिल रही है 2022 में, और आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 2023 अप्रैल से जून के बीच में आ रहा है। तो जैसा कि मैं जनरली अपने बच्चों को कहता हूँ कि ये करीब 15-16 महीने की प्रक्रिया है एक बार इस पेपर देने में। इसीलिए आपको हमेशा सजेशन ये दिया जाता है कि जब भी आप पेपर दें तो पूरी तैयारी के साथ दें, क्योंकि 1.5 साल आपकी लाइफ का इसमें एक बार में इन्वेस्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को समझते हैं। तो यूपीएससी का जो पूरा सिविल सर्विस का जो पूरा सिलेबस है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट। तो अब हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बेसिकली 2 पेपर आपसे लिए जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, और ये दोनों ही एग्जाम आपसे एक ही सिंगल डे में ले लिए जाते हैं। मतलब 3 घंटे का गैप होता है दोनों पेपर के बीच में और आपसे पूरा एग्जाम ले लिया जाता है। आइए पैरामीटर्स देखते हैं कि दोनों पेपर में क्या रहता है। तो अगर हम पेपर का नाम बोलें तो ये जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है और दूसरा जो पेपर 2 होता है वो आपका सीसैट यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर होता है। सीसैट 2011 में इम्प्लीमेंट किया गया था पुराने पैटर्न को हटा के। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो जीएस में आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वहीं आपसे सीसैट के अंदर 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मार्क्स बताएं अगर हम हर क्वेश्चन पे कितना, तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ रहता है और यहाँ पे 2.5 मार्क्स का रहता है। तो इसीलिए दोनों के तो टोटल रहते हैं 200 मार्क्स के आसपास जो है, हमें 200 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। एक बात नोट करने वाली है कि दोनों ही एग्जाम में जो है नेगेटिव, दोनों ही पेपरों के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी और ये नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीएस में अगर आप एक आंसर गलत करते हैं, क्वेश्चन गलत करते हैं, तो 0.66 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। वहीं अगर आप सीसैट में एक गलती करते हैं तो आपके 0.83 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। इसका बहुत खासा तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं नेचर की बात करूँ, जीएस का पेपर आपको क्वालिफाई नहीं करना होता, आपको कट ऑफ लाइन से बियॉन्ड जाना होता है। कट ऑफ लाइन क्या होती है? कट ऑफ लाइन बेसिकली एवरेज लेके एक मार्क्स को सेट किया जाता है और उस पर्टिकुलर मार्क्स के ऊपर के सारे बच्चे पास और नीचे के सारे बच्चे फेल होते हैं। ये हर साल वेरी करती है। फाइन। वहीं अगर मैं बात करूँ सीसैट की, तो सीसैट क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इसमें 33% नंबर ही आपको चाहिए और जो कि चाहिए ही चाहिए। अगर ये 33% नंबर नहीं आते तो आपका रिजल्ट नेचुरल सी बात है नेगेटिव हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, ये जो क्वालिफाइंग वाला जो क्लॉज है ये 2014 से चला आ रहा है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि 2011 में सीसैट इम्प्लीमेंट हुआ, 2011, 12, 13, उसके बाद 14 में जाके पहली बार ऐसा हुआ कि सीसैट को क्वालिफाइंग किया गया।
अगर मैं बात करूँ दोनों पेपरों में 2 घंटे का समय आपको मिलेगा और 2 घंटे के समय में आपको 100 क्वेश्चंस या फिर 80 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली करने पड़ेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद ही आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। अब देखते हैं प्रीलिम्स के जीएस में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। जैसे कि हम बता चुके हैं कि 100 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के, तो इसमें आपसे एनवायरमेंटल साइंसेस या पर्यावरण से सवाल पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी या भूगोल से सवाल पूछे जाएंगे, हिस्ट्री या इतिहास से सवाल पूछे जाएंगे, पॉलिटी से सवाल पूछे जाएंगे, साइंस एंड टेक्स से सवाल पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था से आपसे सवाल पूछे जाएंगे और करंट अफेयर्स से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये 7 मेजर सेक्शंस है जहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सभी का जो है कुछ हम कह सकते हैं कि एक तरीके का पूल ऑफ क्वेश्चंस बनाया जाएगा। उस पूल ऑफ क्वेश्चन से आपको ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और इन 7 सेक्शन से जो है क्वेश्चंस डोमिनेट करेंगे आपके इस पेपर के अंदर। बेसिकली सिलेबस को आप देखें तो सिलेबस में भी इन्हीं 7 सेक्शंस का ही जो है बेसिकली डेफिनेशन दिया गया है। हाँ, थोड़ा सा उसमें एलैबोरेटिव रहेगा कि एनवायरनमेंट में कहाँ से पूछा जाएगा, बायोडाइवर्सिटी क्या रहेगा, ज्योग्राफी के अंदर इंडियन ज्योग्राफी या इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो भी रहेगा उसका एलैबोरेटिव वीडियो हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। सीसेट की बात करते हैं। सीसेट में आपसे जो है करीब 5 अलग अलग वर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमको लेमन टर्म में बोले, ये लेमन टर्म की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, तो आपसे मैथ्स अप टू क्लास 10th इसके ऊपर मैथ्स नहीं आती है। आप ये मत सोचिएगा कि आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जैसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को करना पड़ेगा जिसके लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है। बहुत बेसिक सी मैथ्स आपसे पूछी जाएगी, रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आएंगे, इंटरपर्सनल स्किल्स और डिसीजन मेकिंग ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इन 5 सेक्शन से जो आपका सीसेट का पेपर बनता है और इस पेपर में 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 80 में से आपको 27 करेक्ट करने होते हैं, दैट इज़ 33%। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो दोनों पेपर में अगर आप पेपर 1 में कट ऑफ क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाते हैं और ये 33% लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको मेंस की एंट्री मिल जाती है। मेंस एग्जामिनेशन को समझते हैं। देखिए, मेंस एग्जामिनेशन एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर का मतलब होता है कि इस पेपर के अंदर आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, ऐसे राइटिंग करनी पड़ती है और इस पूरे मेंस प्रोसेस के अंदर करीब 9 एग्जाम्स आपसे लिए जाएंगे। इन 9 में से तो 2 एग्जाम्स होंगे वो क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे, जो लैंग्वेज पेपर होते हैं, और बाकी 7 पेपर जो होंगे वो 250 मार्क्स ईच, जिसके मार्क्स जुड़ेंगे आपके मेरिट के अंदर। याद रखिएगा, जो क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं उसके मार्क्स नहीं जोड़ते हैं वो, बट वो क्वालिफाई करने ज़रूरी होते हैं। अगर आप वो क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको जो है आपके जो बाकी पेपर वो चेक नहीं किए जाएंगे। तो समझ लीजिए कि क्वालिफाइंग पेपर भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि पेपर ए और पेपर बी जो होता है ये क्वालिफाइंग होते हैं, पहले 2 पेपर। और पेपर ए में आप कोई भी इंडिया की मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज ले सकते हैं जो कि हमारे शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। ये एग्जाम आपका 300 मार्क्स का होगा और इस 300 मार्क्स में आपको 25% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे इन टर्म टू इसको क्वालिफाई करने के लिए। मतलब 300 में 75 मार्क्स आपको चाहिए पेपर ए को क्वालिफाई करने के लिए। वहीं पेपर बी की अगर बात करें तो ये भी 300 मार्क्स का होता है, यहाँ भी आपको 25% मार्क्स लाने होते हैं। तो यहाँ भी आपको मतलब 75 मार्क्स आउट ऑफ 300 लाने पड़ेंगे ताकि आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये बेसिकली कंपलसरी पेपर इंग्लिश का होता है। अब इंग्लिश में भी आप ये मत समझिएगा कि बहुत हाई फाई लेवल की इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, बहुत बेसिक से क्वेश्चन सेट्स होते हैं जिसको आप आंसर करना होता है। और ये यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप कम से कम इन 2 लैंग्वेजेस पे एक अच्छी महारत हासिल करके ही सेवा में आने की कोशिश करें। ये बात होगी क्वालिफाइंग पेपर्स की। अब एंटर करते हैं जीएस में। तो जीएस में जो पेपर 1 होता है उसमें आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और करीब 250 मार्क्स का ये पेपर होता है। वहीं मैं अगर GS2 की बात करूं तो GS2 में आपसे पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशल जस्टिस जैसे जो मॉड्यूल्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका भी जो वेटेज होता है 250 मार्क्स का होता है। अगर मैं GS पेपर 3 की बात करूं तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट जैसे सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये वाला एग्जाम आपका 250 मार्क्स का होता है। पेपर 4 जिसको हम एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, ये इस पेपर में भी आपको 250 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। और वहीं जो पेपर 5 होता है जिसको हम एसए पेपर कहते हैं, ये भी आपका 250 मार्क्स का होता है। एसए पेपर में बेसिकली आपसे 2 सेक्शंस होते हैं इसके अंदर, ए और बी, दोनों में आपसे 4 एसए हैं आपको दिए जाते हैं। तो आपको किसी में से एक और बी में से एक आपको करना होता है, मतलब 2 एसेज लिखने होते हैं आपको, जिसके लिए आपको 250 मार्क्स मिलते हैं। इन सारे पेपर्स के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। आगे चलते हैं। ये तो बात रही जीएस की। जीएस के बाद आपको एक स्पेशलाइजेशन के साथ एक सब्जेक्ट को करना होता है और ये सब्जेक्ट करना होता है स्पेशलाइजेशन के साथ आपको जो है सब्जेक्ट को करना होता है। और ये स्पेशलाइजेशन क्या होती है
कि आपको एक ऑप्शनल पेपर चूज़ करना पड़ता है। 2013 से पहले 2 ऑप्शनल पेपर चूज़ करने का प्रावधान था, बट 2013 में पैटर्न चेंज हुआ और उसके बाद से सारे एस्पिरेंट जो हैं एक ही ऑप्शन चुनते हैं, क्योंकि हमारा रूल ही ऐसा है कि हम एक ऑप्शन से हम पेपर देंगे। ये पेपर जो होता है ये आपका 500 मार्क्स का होता है और इसके अंदर आपको एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर देने पड़ते हैं, जो कि पेपर ए और पेपर बी के नाम से हम जानेंगे इसको, जिसमें ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2 देना पड़ेंगे। दोनों ही एग्जाम होंगे 250 मार्क्स के होंगे, तो मतलब 250 + 250 500 मार्क्स आपके ऑप्शनल के हो गए। तो अगर मैं टोटल नेट सेल में बात करूं तो 250 × 5 जो कि आपके जीएस के पेपर हैं, तो 1250, तो 1 मार्क्स यहाँ पर हो गए। और आपका ऑप्शनल एग्जाम में क्या होगा आपका 500 मार्क्स का, तो टोटल हो गया 1750। ये आपका हो गया रिटर्न का टोटल। इसके बाद आपका जो परसेंटेज टेस्ट होता है वो 275 मार्क्स का होता है, तो इसीलिए अगर हम टोटल करें तो 2025 मार्क्स में से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। और अगर आप यहाँ पे करीब 55%, जो कि हायर का कट ऑफ है, से 48% के बीच में अगर आप मार्क्स ले आते हैं तो आप डेफिनेटली सर्विसेज के अंदर आ जाते हैं। सो आई होप आपको ये सारा पैटर्न समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू वेरी मच।